तो सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो चलते हैं आगे, कथा आपको सुनाते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा सभी और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो हम कहाँ पर थे? शिव शंकर भगवान जी की शादी हो रही थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे के लिए। वहे बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कार्य विलाप रोहित बदत सुतासने सवार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हिमाचल की स्त्रियां मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के सन्य को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में का बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असे उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरई लागे तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि इससे उसे बावले वर्ग के लिए तप किया। साचेऊ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। परगर घालक लाजन वीरा, बोझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है और न घर है, न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी को लाज है न डर है, भला बांझ स्त्रियां प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन नई बिकल बिलोकी भवानी, बोले सुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचे मति माता, सो न डरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाहुर नाऊं, तो कत दोष लगावें काऊ। तुम सन मिटई की विधि के अंगा, मात व्रत जन ले ओ कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? विद्या कलंक का टीका मत लो। जन ले ओ मात कलंक करना, परिहर अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाप जय पावऊं तयहि। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भात विवदे लगाए दूषण, नयन बारे मोचही। सिया राम, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। ते अवसर नारद सहित अरुऋष सत्य समेत, समाचार सुने तुने गिर गवने तुरत निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते हिमाचल उसी समय नारद जी और क्षत्रियों को साथ लेकर अपने घर गए। तबु नारद सबई समुझावा, पुरस कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊं मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब
नारद जी ने पूर्व जन्म कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनाते सकल अविनाशिन, सदा समु अरदंग निवासिन, जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला वपुधरनी। हे अजम्बा, अनादि और अविनाशी शक्ति में सदा शिव जी के आदर्श में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तयऊ सती शंकर बेवाई, कथा प्रसंत सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर वाणी पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव शंखा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा, भयऊ मोए शिव काहन कीना, ब्रह्मवश सुसीय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी का साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना मानकर ब्रह्मवश सीता जी को वेश धारण कर लिया। जिय वेश सत्य जो कीन दे, अपराध शंकर बर हरि, हर वीर जाय विहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुमरे भवन निज पति लागे, धारण तप किया, अस जान संशय तजऊ गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। श्याम मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। आप सभी को मेरी ये रामायण की चौपाई अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और आगे के लिए आप बने रहिएगा। मॉर्निंग में 6 बजे मेरी ये रामायण की चौपाई अपलोड होती हैं, तो आप सभी सुन सकते हैं। तो अभी तो हमारे शिव शंकर भगवान जी की विवाह हो रहा है, तो आपको पूरी हम कथा सुनाएंगे। आपको डेली हमारी ये वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। ठीक है, जय श्री राम।